26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तैमूर राणा को आज कुछ घंटों में भारत में लाया जाएगा। तैमूर राणा का विशेष विमान से भारत उसको लाया जा रहा है। दोपहर तक उसे भारत लाया जाएगा। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी की एक ज्वाइंट टीम तैमूर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। तैमूर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तैमूर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी माना गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अब 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तैमूर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने हमले किए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे। तो तैमूर राणा को विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। तैमूर राणा को भारत लाए जाने की कवायद के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्रालय में ये मीटिंग हुई और तैमूर राणा, जो कि कुछ घंटों में भारत में होगा, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और काफी लंबा समय लगा। काफी कोशिशें यहां पर तैमूर राणा ने की कि वो भारत ना आए, लेकिन अब वो भारत आ रहा है क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तैमूर राणा को बड़ा झटका लगा था और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये गृह मंत्रालय की निगरानी में हो रही है। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में अमित शाह ने तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि भारत को जख्म देने वालों को देश का कानून सजा देगा। उन्होंने इसे पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताया। तैमूर राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तैमूर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। भारत पहुंचते ही उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए तैमूर राणा की 30 दिन की रिमांड मांग सकती है। तो तिहाड़ जेल में तैमूर राणा को रखा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हालांकि दिल्ली की जेल में सुरक्षा कड़ी की गई है। इसके अलावा मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तैमूर राणा, जिसको एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा, एनआईए 30 दिन की रिमांड मांग सकती है। एक लंबी प्रक्रिया चली है, कानूनी प्रक्रिया चली है और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खास प्रोग्राम राइजिंग भारत समिट में कहा कि ये भारत सरकार की जीत है, कूटनीति की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की थी उस वक्त भी तैमूर राणा का जिक्र किया था और तैमूर राणा अब भारत आ रहा है। अमेरिका उसे भारत को सौंप रहा है। प्रत्यर्पण की ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। अब आपको तैमूर राणा को भारत लाए जाने को लेकर 5 बड़े अपडेट जल्दी से दिखाते हैं। आज दोपहर तक तैमूर राणा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की टीम भारत लैंड कर देगी। इसके बाद सीधा एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां पहले से ही सीआईएसएफ की अतिरिक्त सुरक्षा टुकड़ी को लगा दिया गया है। भारत आने के बाद एनआईए की विशेष अदालत उसे पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी। इसके बाद विशेष न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे तिहाड़ जेल की खास सुरक्षा सेल या फिर किसी अन्य गोपनीय स्थान पर भेजा जा सकता है। तिहाड़ जेल दिल्ली के अलावा मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी उसे रखने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक के पूरे ऑपरेशन पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पैनी नजर है। गृह मंत्रालय की विभिन्न एजेंसियां भी अमित शाह को पल पल की रिपोर्ट दे रही हैं। अब आपको सुनाते हैं कि 26/11 मुंबई हमले की पीड़ित ने आतंकी तैमूर राणा को लेकर क्या कहा।
तहूर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहूर राणा को लाने के बाद उससे जल्द एक इंफॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। आतंकी तैमूर राणा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। बीजेपी ने जहां इसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने उसे भरे चौराहे पर फांसी देने की मांग की है। आदरणीय मोदी जी है तो इस देश में हर चीज मुमकिन है। केवल और केवल मोदी जी के कारण अब राणा की भारत में वापसी हो रही है। थोड़ा सा अपने मन को टटोलो। क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो यह संभव होता? कतई नहीं। कांग्रेस के सरकार के काल में तो कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। और मोदी के कार्यकाल में यह सुनिश्चित है जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सज़ा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहूर राणा हो, मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीज़न हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। 11 के जो अक्यूज है तहूर राणा को भारत लाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी, उसका क्या। मुंबई हमले के गुनहगार को एक वक्त पर अमेरिका की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था। साल 2019 में मोदी सरकार के समय पहली बार भारत की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की मांग शुरू हुई और फिर यह कोशिश अब अपने अंजाम तक पहुंचने जा रही है। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी। मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ थी। आज से ठीक 14 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक हमला हुआ था। अमेरिका के शिकागो की अदालत में तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक फैसला हुआ था अमेरिका की शिकागो की अदालत में। तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था, मगर मोदी पीड़ितों के न्याय के लिए खड़े रहे। और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है
उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू की। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते आते नतीजा सबके सामने है। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडे में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके गुनाह उसे उसी जमीन पर लेकर लौटेंगे जिस जमीन को उसने आज से 17 साल पहले दहलाने की साजिश रची थी। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आवेदन तक कर दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की तमाम बाधाएं दूर हो गई। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक तहव्वुर आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का मददगार भी है। जिसने कसम खाई थी जिंदगियां बचाने की, वो बन बैठा मौत का सौदागर। तहव्वुर हुसैन राणा ये वो नाम है जो आज भी हिंदुस्तान के जख्मों को हरा कर देता है। तहव्वुर राणा 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में जन्मा। एक होनहार छात्र, पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर बना, कैप्टन के ओहदे तक पहुंचा, लेकिन 1997 में फौज छोड़ दी। सपनों का पीछा करते हुए कनाडा जाकर बसा और फिर अमेरिका में अपनी इमिग्रेशन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज शुरू की। अमेरिका में तहव्वुर राणा की मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से। हेडली जो पहले ही पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जाल में फंस चुका था। यही दोस्ती राणा को सीधे दहशतगर्दी के रास्ते पर ले गई। 2006 से 2008 के बीच तहव्वुर राणा और हेडली ने मिलकर मुंबई को खून से रंगने की साजिश रची। हेडली ने हिंदुस्तान के होटल, रेलवे स्टेशन और यहूदी केंद्रों की रैकी की। पहचान छिपाने के लिए तहव्वुर राणा ने उसे अपनी इमिग्रेशन कंपनी का झूठा प्रतिनिधि बनाकर भेजा। राणा खुद भी अपनी बीवी के साथ मुंबई आया और ताज होटल में रुका, वही ताज जिस पर आतंकियों ने हमला कर उसे बर्बाद कर दिया था। लेकिन मुंबई पर हमले की पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। आईएसआई के मेजर इकबाल और लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने तहव्वुर राणा और हेडली को ऑर्डर दिए। राणा ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पासपोर्ट, होटल बुकिंग्स और आतंकी नेटवर्क को सुविधाएं मुहैया कराई। अमेरिका में राणा और हेडली की गिरफ्तारी डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश के केस में हुई थी। FBI की पूछताछ में हेडली ने कबूला, मैंने मुंबई के टारगेट की रेकी तहव्वुर राणा की मदद से की थी। मुंबई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए हेडली ने गवाही दी और तहव्वुर राणा का नाम उगला। भारत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की लंबी लड़ाई लड़ी और तहव्वुर के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब 26/11 के मास्टरमाइंड्स में से एक तहव्वुर राणा के लिए वक्त आ गया है अपने किए का हिसाब देने का।